नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आजकल लोगों को बेचैनी, घबराहट और कभी कभी ऐसा होता है कि सांस लेने में दिक्कत, पसीने आना, ये क्या चीज़ समस्या हो सकती है। कहीं ये हार्ट की बीमारियों की तो कोई लक्षण नहीं बता रहे हैं। और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर विनीत कुमार, जो कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, कभी बहुत से पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि अचानक से जो है घबराहट होने लगती है, बेचैनी होती है, पसीने भी आने लगते हैं और कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या इसको दिल की बीमारियों से जोड़ा जा सकता है या फिर किसी और कारण से ऐसा हो सकता है? देखिए, जो सिम्टम आप बोल रहे हैं कि घबराहट होना, सीने में दर्द या भारीपन होना, सांस लेने में दिक्कत, धड़कन का तेज होना, ये सब यूजुअली हार्ट से रिलेटेड बीमारी का ही सिम्टम है। और ये कई बार बहुत इमरजेंसी हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। स्पेशली जब ये किसी इंडिविजुअल जिसमें ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होना या स्मोकिंग करने वाले लोग हों, उनमें यदि ऐसा दिक्कत हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि शायद ये हार्ट अटैक होगा और इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है, अर्जेंट ईसीजी करने की ज़रूरत है और हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये हार्ट अटैक तो नहीं है। इवन ऐसा भी हो सकता है कई बार सीने में दर्द ना हो और यदि अचानक घबराहट और सांस में दिक्कत हुआ, स्वेटिंग होने लगे, स्पेशली शुगर के मरीज में कई बार सीने में दर्द नहीं महसूस होता है, क्योंकि जो नर्व दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उनमें डैमेज हो जाता है न्यूरोपैथी होने के वजह से। तो वैसे मरीज में यूजुअली बिना सीने में दर्द के अचानक घबराहट, सांस में दिक्कत, स्वेटिंग होना हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। लेकिन दूसरे तरफ ये समझने की आवश्यकता है कि कोई यंग इंडिविजुअल जिसमें कि कोई बीपी, शुगर या कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, यदि वैसे लोगों में ऐसा हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो 100% हार्ट अटैक ही हो। दिखाने की आवश्यकता है, मेडिकल हेल्प लेना है, लेकिन ये बिना हार्ट अटैक के भी हो सकता है। जैसे कई बार एंजाइटी या घबराहट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी ऐसा देखा जाता है, लेकिन उसे ऐसा कह के इग्नोर नहीं करना है जब तक मेडिकल जांच में ये साबित नहीं होता कि ये हार्ट अटैक नहीं है या हार्ट से रिलेटेड समस्या नहीं है। हमें ऐसे सिम्टम को हार्ट अटैक ही मानना बेहतर होगा, क्योंकि यदि हम इग्नोर करें तो उस इंडिविजुअल की जान जा सकती है। तो हमें किसी की जान बचानी है, ऐसे इग्नोरेंस करके जान लेना उचित नहीं होगा। तो जब भी ऐसा सिम्टम हो, जितना जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लेना है, ताकि यदि वो हार्ट अटैक है तो समय पे उचित समाधान या उचित इलाज कर सकें, हार्ट अटैक का उचित उपचार कर सकें, क्योंकि लेट होने पे हार्ट अटैक शायद जानलेवा हो सकता है। जैसा कि आपने ये सारे लक्षणों को बताया कि हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, ऐसे में अगर ये पहचान हो गई है कि हार्ट अटैक है तो उसके बाद जो है एक मरीज़ पर क्या किया जाता है, उसका इलाज क्या किया है? देखिए, यदि हार्ट अटैक सिद्ध हो गया, कहीं भी यदि ईसीजी मान लीजिए कहीं बाहर करते हैं, छोटे सेटअप पे हो रहा है जहाँ पर कि एडमिट करने की सुविधा नहीं है, तो इमीडिएटली किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा दूर का अस्पताल ना जाएं, समय बड़ा कीमती होता है। जो भी नियर अबाउट में कोई बेहतर हॉस्पिटल है जहाँ आईसीयू की सुविधा है, वहाँ जाएं और सबसे पहले इमरजेंसी उपचार करवाएं। जैसे जो लोडिंग डोज देना होता है वो देते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद यदि उनके पास लाइसिस की सुविधा हो तो वो लाइस करेंगे, नहीं तो वो किसी बड़े सेंटर पे भेज देंगे। कभी भी हार्ट अटैक का इलाज घर में ना करें या किसी ओपीडी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हर एक हार्ट अटैक के मरीज को एडमिट करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अचानक दिल का धड़कन बेतरतीब होकर रुक जाता है। वैसे अवस्था में यदि घर में या वैसे सेटअप पे हों जहाँ पर कि इमरजेंसी सुविधा नहीं हो, डीसी शॉक नहीं दे सकते हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके किसी अच्छे सेटअप में जाने का ज़रूरत है, घर पे इलाज नहीं करना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया, जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को बेचैनी हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या फिर पसीना आ रहा हो तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कॉमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।